Hello, everyone. I know that you have missed me in the last episode, but here I am after a nice Diwali vacation, back in action once again. So let's quickly start with our episode number 4, Success Oh, Story. hello. Excuse me. Urmi, what are you doing here? I am also here. At least invite me. Oh yes, hi Ganesh. I thought कि आज के इंटरव्यू मुझे अकेले ही लेना है. No, no. Today's interview both of us have to take because today is World Disability Day. और इसलिए आज के दिन पे बड़ा ब्लास्ट तो बनता है मेरे दोस्त. That's so true. So hello everyone. I am Urmi Seth here, And I am Ganesh Phalke. welcoming you to our very special segment, Success Stories. Busting myths. So happy World Disability Day to everyone watching this video today. So let's quickly start, shall we? Yes, why not? Definitely. So उर्मी, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनके सक्सेस का राज है एक कैंडल, जिसे इन्होंने सनराइज कैंडल नाम दिया है. और सही तो है, बिकॉज इस सनराइज कैंडल ने ना सिर्फ उनके लाइफ में बट ऐसे हजारों विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लाइफ में सनराइज किया है. हर किसी की तमन्ना होती है कि लाइफ में एक बार तो वो बड़े सेलिब्रिटी से मिले, बट लेट मी टेल यू, सचिन तेंदुलकर से लेकर अमिताभ बच्चन तक सारे सेलिब्रिटीज को ये अपने घर में रखते हैं. डेफिनेटली. एंड उसके साथ साथ उन्होंने ना ही अपनी वाइफ को इम्प्रेस किया है बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इम्प्रेस किया है. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज he has won the President's National Award for the Best Blind Self-Employment 2014 by former President of India, respected Shri Pranab Mukherjee. President's National Award for Best Employer of Person with Disability, Divyangjan, 2016 by respected Shri Pranab Mukherjee. President's National Award for Role Model of Person with Disability, Divyangjan, 2019 by Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji. Best Blind Self-Employment Award from Reliance Industries, presented by Shri Mukesh Ji Ambani and Mrs. Neeta Ji Ambani. Best Role Model Award from National Federation of the Blind, as well as Lifetime Achievement Award from Lions Club International and many others. वाओ, दैट्स सो कूल. और इसीलिए आज के इस बड़े ब्लास्ट के लिए इनसे ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हो ही नहीं सकती. So let's not test everyone's patience and let's welcome the great entrepreneur, author and the founder of Wax Museum Made by Blind, Mr. Bhavesh Bhatia. Welcome sir. नमस्कार नमस्कार गणेश जी, नमस्कार उर्मी जी। और सबसे पहले तो आज के इस वर्ल्ड डिसेबल डे, जागतिक अपंग दिन के लिए मैं सभी आपकी सभी व्यूअर्स को हृदय की गहराई से ढेरों 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 शुभकामनाएं देता हूं। और शुरुआत में मेरी पसंदीदा लाइनों के साथ मेरी बातों की शुरुआत करूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इंसान होता है, डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है। माँ जो बचपन से मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उसने जो मुझे प्रोत्साहन दिया, जब भी जिंदगी में हर्डल्स आए, स्पीड ब्रेकर्स आए, मेरे सर पर हाथ फेंककर उसने एक ही बात कही कि आप दुनिया को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डाल के रो, अरे घर से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, कुछ हट के करने की कोशिश करो कि जिस दुनिया को आप नहीं देख सकते, एटलीस्ट वो दुनिया तुम्हारी तरफ देखना शुरू करे। बचपन से एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा, वहां पे कुछ करने को था नहीं, क्योंकि दिखता नहीं करके साइड पे बिठा दिया जाता, शायद उन दिनों इतनी जागरूकता भी नहीं थी, एक कोने में बिठा दिया जाता। तभी से क्रिएटिविटी की ओर आगे बढ़ा, बस अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ अलग अलग कोशिश करता चीजें बनाने की, जिससे लोग मेरी तरफ देखना शुरू करें। 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स हाथ लगी, लगता था यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और आगे चल एमए फर्स्ट क्लास की 2-2 डिग्रियों के बाद भी कोई जॉब न ढूंढते हुए मैंने उस क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना शुरू किया। मुंबई एनएबी इंडिया के पुनर्वसन केंद्र में प्लेन कैंडल सीखने को मिली और मेरी क्रिएटिविटी की जो एक प्यास थी
उसको साथ में जोड़कर मैंने सनराइज कैंडल की नींव डाली 1994 में। 20 किलो मोम, एक सादी मोमबत्ती की डाई और बेचने के लिए महाबलेश्वर की मार्केट में हाथ गाड़ी 50 रुपए भाड़े पर लेकर मैंने सनराइज की शुरुआत की थी, क्योंकि उन दिनों फंड ही नहीं था। माँ का 4 स्टेज से ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट, डैडी स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज, लाखों रुपया का कर्जा था और शुरू तो करना था कुछ काम, तो उस फुटपाथ पे ही, लेकिन काम शुरू हो चुका था। लेकिन उस फुटपाथ पे भी, उस हाथ गाड़ी पे भी जो सबसे सही काम मैंने किया वो यह था कि कस्टमर को मैंने हृदय से जोड़ने की कोशिश की, मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की। हर कस्टमर को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने कहा था कि अगर बिजनेस करना हो और बिजनेस में सफल होना हो तो सिर्फ अपना दिमाग लगाओ। ये बात उन्होंने न जाने कितनी बार कही, लेकिन मैं आज तक उनकी बातों को समझ नहीं पाया। मैं समझता हूँ बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है ना, तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ उर्मी जी कि दिल भले यहाँ लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार बस राइट बातें हैं। इसलिए हर कस्टमर को दिल से जोड़ा, बाकी तो काम उन्होंने किया। आज इन 27 सालों में सैकड़ों हजारों नए कस्टमर उन्होंने सनराइज के साथ जोड़े। लेकिन उस फुटपाथ पे जब मेरी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट की बात करूं तो यह था नीता, मेरी धर्मपत्नी। उन दिनों एज ए टूरिस्ट महाबलेश्वर आई थी, मुझे अकेला देखकर 15 दिन उसने मुझे उस हैंड कार्ड पे, और शायद उन दिनों मेरी खूबसूरती के चलते उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। उसका साथ मिला तो एक नई ऊर्जा के साथ हमने सनराइज कैंडल को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन दिनों जो भी और बाधित मित्र, ब्लाइंड मित्र महाबलेश्वर आते, लेकिन वो घूमने के लिए नहीं, भिक्षा मांगने के लिए। जब जब महाबलेश्वर टूरिस्ट सीजन भरती तो वहां पे एज ए बेगर की तरह आना पसंद करते। उनको लगता कि शायद सीजन में उनको ज्यादा भीख मिल जाएगी। उन सबको 200-300 रुपया रोज का देने की बात करके रहने खाने की व्यवस्था करवा के उस घटिया काम में से बाहर निकालकर सनराइज कैंडल के जोड़ना शुरू किया। ऐसे करते करते एक 25-30 लोग हो गए। लेकिन उन दिनों लगा बेचने के लिए तो एक छोटी सी हाथ गाड़ी है, लेकिन बनाने वाले इतने सारे हाथ हो गए, ये काम आगे कैसे बढ़ेगा। उन दिनों बड़े बुजुर्गों की बात भी बार बार याद आती थी कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। लगता था शायद बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह रहे थे, हम यहाँ की समाज सेवा में इतने सारे लोगों को लेके चल रहे हैं, इनका खर्चा कैसे निकलेगा, उनकी पगार कहाँ से निकालेंगे, माल कहाँ से निकालेंगे। दिमाग में तो बड़े बुजुर्गों की बात चल रही थी, लेकिन दिल की गहराई से एक और बात आ रही थी कि ये क्या बात हो गई, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें। हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते। और गणेश जी, उन बातों ने इतनी जबरदस्त ऊर्जा दी कि एक नई ताकत के साथ हमने आगे बढ़ना शुरू किया। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की राह न देखते हुए जहां एक टेबल मिला, हमने हमारे छोटे छोटे शोरूम खड़े किए, और कमरे मिले, हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ानी शुरू की। उन दिनों कलाम साहब की बड़ी खूबसूरत लाइन मैंने किसी स्पीच में सुनी थी कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इन लाइनों को मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया, और इस लाइनों से ताकत लेकर एक बहुत जबरदस्त एनर्जी के साथ हमने इन सभी दृष्टिबाधित मित्रों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो एक डिजाइन से शुरुआत की थी हमने, आज 10,700 से ज्यादा डिजाइन सनराइज प्रोड्यूस करती है। जो 20 किलो से हमने शुरुआत की, गए साल हमें 1500 टन कच्चा माल मोम कम पड़ गया। जो करीब 25-30 मेरे ब्लाइंड फ्रेंड इस प्रोजेक्ट शुरुआत में जुड़े थे, आज 3,500 से ज्यादा मेरे ब्लाइंड मित्र सनराइज के साथ काम करते हैं। शिरडी से लेके तिरुपति का 4,500 से ज्यादा हमारे रिटेल काउंटर है, वे सभी भी हमारे दिव्यांग मित्र संभालते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई मालिक नौकर नहीं है, जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम है सब नंग पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जितना भी मार्केटिंग का काम है वो सभी के सभी हमने उनको कमीशन के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसलिए हर कोई अपना 100% देता है और एक अच्छे खासी उत्पन्न प्राप्त करता है। हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों न दे, हम खुदा का धन्यवाद क्यों न कहें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बक दी। ठीक है, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और कोई अपॉर्चुनिटी संधि आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती। गणेश जी, ऐसा ही एक वाकया हुआ। हमने
हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना पड़ता है। जब रिलायंस की तरफ से 2008 में हमें एक अवार्ड था और अवार्ड के बाद उन्होंने 51 का चेक हमें ऑफर किया, हमने कहा नहीं, आप पैसा नहीं, आप हमें काम दीजिए। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से रिलायंस की हर न्यू ईयर गिफ्ट हम बनाते हैं। उनका परचेस ऑर्डर आया तो और काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। आज 1000 से ज्यादा कॉर्पोरेट के साथ काम करते हुए करीब 67 कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन ये कोई सिंपैथी सहानुभूति पे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। सिर्फ क्वालिटी के आधार पे हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। लेकिन उस छोटी सी हाथगाड़ी से यहाँ तक का जो सफर है, मैं समझता हूँ उसमें एक ही शब्द काम था, वो था हार्ड वर्क, मेहनत। मैं हर बार मेरे मित्रों से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्ड वर्क किया जाए तो उस डिग्री के हार्ड वर्क के सामने हार्वर्ड की कई कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और उसके लिए हर बार ये बात जरूर कहता हूं कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है, आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है, मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी बदल सकती है। कितनी जगह पे, कितनी मैनेजमेंट कॉलेज, गणेश भाई, उर्मी जी, कितनी इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जब बात करने का मौका मिलता है, 1.5-2 घंटे बात करके जब स्टेज से नीचे उतरो तो हर कोई पूछ ही लेता है कि भावेश भाई आपको डर नहीं लगता इतने सारे लोगों से बात करते हुए? ध्यान से देख रहे थे ना, तुम्हारे पैर कांपे ना जबान लड़खड़ाई। तो अच्छे अच्छे स्पीकर कहीं कहीं अटकते हैं, पानी पीते, लेकिन आप तो जरा भी नहीं डरे। इसका राज क्या है? आपको डर क्यों नहीं लगता? मैं उनको बड़ा आसान सा जवाब देता हूं कि मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं गणेश भाई कि हमने सबने अपने चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी। मुझे दिखता नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं गरीब परिवार से, मैं किसान के घर से, और आजकल तो देश के कोने कोने में एक ऐसा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया। मैं समझता हूं जो है बेस्ट है। ईश्वर खुदा ने हमें जैसा भी बनाया कुछ सोच समझकर बनाया, बस हम स्वीकार करें, आगे बढ़े। नहीं तो फर्स्ट क्लास की एमए की 2 डिग्रियों के बाद मैं भी कहीं क्लर्की होता, सनराइज कैंडल खड़ी नहीं हो पाती, इन हजारों लोगों को रोजगार जनरेट नहीं हो पाता। तो बस जो है, बस उन परिस्थितियों को स्वीकार करके हम आगे बढ़े। हम क्यों काम मांगने वाले बने गणेश जी, हम काम देने वाले क्यों नहीं बन सकते? और ये हताशा मायूसी वाली बात ये सब है। आज डिसेबल डे पे इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, हम कसम खाएं कि हम कभी गिव अप नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखें मेरी, कि जब भी ऐसी परेशानियां, हर्डल्स वाली बात आए, उस चाबी के गुच्छे को हम याद कर लिया करें, जिसमें 50-60 कितनी भी चाबियां हो सकती है, लेकिन उसकी आखिरी चाबी कई बार ताला खोल देती है। तो हम प्रयत्नशील हैं, आज नहीं कल सफलता जरूर हमारे कदमों को चूमेगी। और जो भी कहीं आज कोने में कहीं पे हताशा, डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, उन तमाम मित्रों को मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना। शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। देखिए, रिलायंस के साथ जो जुड़ा हुआ, तो 2018 में मेरी बायोग्राफी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों पब्लिश हुई और उसकी प्रस्तावना श्री नीता मुकेश अंबानी जी ने लिखी हुई है। इसकी जो पहला पेज है प्रस्तावना का, नीता मैडम ने लिखा हुआ है, रुक जाना नहीं। ये एमएस पे भी अवेलेबल है और भी काफी मराठी, इंग्लिश, गुजराती और काफी प्रादेशिक भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। 1988 में साइकिल से मैं नेपाल गया था विथ माय वन साइटेड फ्रेंड। 16 साल की उम्र में, 10th के बाद। उसको एक ही पैर था, वो साइकिल चला नहीं पाता, तो पीछे कैरियर पे बैठ के मैं पीछे के चक्के को, हमने और एक पेडल लगाया था, मैं पेडलिंग करता और वो हैंडल और ब्रेक संभालता। इस तरह से हमने नागपुर से नेपाल और वापस नागपुर 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में, जिसको काफी वर्ल्ड बुक्स की रिकॉर्ड श्रेणी में रखा गया। लेकिन 16 साल के बाद जिंदगी की आपाधापी में अपने आप को स्थिर करते करते काफी साल निकले गए। जिस एज में स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं, उस एज में मैंने वापस खेलना शुरू किया। 26-27 की उम्र में मैंने पैरा ओलंपिक में शॉर्ट पुट, डिस्कस, जावेलियन
जो बचपन से मेरे प्रिय खेल थे उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट स्टेट करते हुए नेशनल पहुंचा और आज 50 साल की उम्र में आज भी मैं पैरा ओलंपिक खेलता हूं। अब तक उर्मी जी, गणेश भाई, मेरे जो मुझे हैं 117 से ज्यादा पैरा ओलंपिक के मेडल्स मेरे पास में है। आज भी आज 50 की उम्र में करीब 550 से 600 पुशअप्स आज भी मैं लगा लेता हूँ। यहाँ महाबलेश्वर में हमारी बड़ी सी जिम है, मेरी और मेरी वाइफ के बीच में करार ही ऐसा है कि 4 से अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मुझे नाश्ता नहीं मिलता। लेकिन ये सब के सब मेडल्स, ट्रॉफी, अवार्ड्स नीता मेरी धर्मपत्नी को समर्पित है। उसको हर बार मैं मजाक में कहता हूँ कि नीता आप गांधारी से भी महान हो, वो तो पट्टी बांध के आंखों पे बैठ गए थे, लेकिन आपकी सुंदर आंखों से मैंने इस सुंदर दुनिया को देखा। उसको हर बार कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के होते हैं नीता, लेकिन आपको इतराज न हो तो 7 के साथ एक 0 और लगा देना। उस हाथ सब छोड़कर वो उसने एक स्ट्रीट होकर के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ा। अभी 25 साल हो गए हमारी शादी को। उसको एनिवर्सरी गिफ्ट में मैंने इतना ही कहा था कि वो इतनी हंसी है। ये नीता के लिए, मेरी धर्मपत्नी के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट थी कि वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं। खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं। दोस्तों, आप सबसे कहता हूं कि डिसेबिलिटी ये राह का रोड़ा नहीं है। शायद हमसे ईश्वर खुदा कुछ अलग करवाना चाहते हैं, इसलिए उसने हमें इस तरह से स्पेशल बनाया। तो अपने आप पे हम गर्व करें, न अपने आप पे हम लघुता ग्रंथि या हीन भावना से ग्रस्त होकर कहीं टूटे हुए फर्नीचर की तरह दीवारी बंद हो जाए। बस घर से बाहर निकले, पूरा जागृत समाज हाथों में हाथ लेकर हमें आगे लेके जाने के लिए तैयार है। सुहाना इंस्पायर का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस जीवन की बातों को, इस स्टोरी को आप सब तक पहुंचाने में अपने भूमिका निभाई। और आप सबसे मैं कहता हूं कि बस हम बाहर निकले, काम करें। इतना बड़ा मेन पावर घर में है। अब तो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, कितने सारे प्रोजेक्ट हैं। आज पूरा केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हमें बड़ी अलग दृष्टि से देख रही है, हमसे काफी अपेक्षाएं हैं। तो ये दुखी लाचार न होकर हम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। विवेकानंद जी हर बार कहते थे कि जिस मार्ग में चलते हैं उसमें अगर तकलीफें नहीं है, हर्डल्स नहीं है, तो समझो वो रास्ता ही गलत है। तो बस इन तकलीफों को ओवरकम करके हम आगे बढ़े। और ये अंतिम लाइनें मैं हम सब के लिए कह रहा हूँ, ये उर्मी जी के लिए, गणेश जी के लिए, और ये वीडियो को देखने वाले हर एक के लिए। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। बस इन लाइनों को आप इस तरह से सुनिए कि ये आपके लिए कही जा रही है। ये सिर्फ आपके संघर्ष, आपके जीवन चक्र के ऊपर समर्पित है कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से चला हूं सिर्फ मंजिलों पे नजर है, कभी मैंने मिल का पत्थर नहीं देखा। हैरत में अड़ जाएंगे सब जब बेवक्त घर पहुंचूंगा। उम्र ढल गई, कभी दिन में घर नहीं देखा। महबूब की गली हो या बुजुर्गों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो मुड़कर नहीं देखा। और पत्थर समझता है मुझे, पत्थर समझता है मुझे, मेरा हर चाहने वाला। मैं मोम हूं, तूने मुझे छूकर नहीं देखा, तूने मुझे छूकर नहीं देखा। वंस अगेन आप सबको जागतिक अपंग दिन की, वर्ल्ड डिसेबल डे की कोटि 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 शुभकामनाएं देता हूं। कल का दिन हमारा है, कल का दिन हमारे लिए है। बस आज की रात, ये अंधेरी की रात खत्म हो जाएगी और नया सूर्योदय हम सब दिव्यांग मित्रों के जीवन में उगेगा। तो बस एक ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ने के लिए अपने कमर की पेटियां बांध लें और बिल्कुल अब आगे के सफर के लिए नई ऊर्जा के साथ तैयार हो जाए। अगेन उर्मी जी, गणेश जी, सुहानी इंस्पायर्स की पूरी टीम को मैं हृदय की गहराइयों से जागतिक अपन दिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप बहुत प्यारा काम कर रहे हैं सुहानी इंस्पायर के लिए। तो अंत में मैं यही बातें कह सकता हूं कि जो आप दिव्यांग मित्रों के साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए बात बिल्कुल बनती है। ये सिर्फ और सिर्फ सुहानी इंस्पायर के लिए है। पूरी धरा साथ दे तो क्या बात है, पूरी धरा साथ दे तो क्या बात है, तू जरा साथ
दे तो क्या बात है, चलने वाले तो एक पांव पे भी चल लेते हैं, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। तो उर्वी जी, गणेश जी, आपका वाह। ये सुहानी इंस्पायर है। खरे अर्थ में हमारे दिव्यांग मित्रों के लिए दूसरे पांव, उनकी आंखों, उनके आंख नाक का काम कर रहा है। आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। और इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि ये सनराइज कैंडल ने बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लाइफ में सनराइज किया, और वो ट्रू तो है। बिकॉज मैं जब आपसे मिला था मार्च में और वो सब स्टोरी मैंने उर्मी को बताई, सो शी वाज शॉक्ड कि इतना। सो उसको कुछ पूछना है आपको आपके हॉस्टल के बारे में। सो प्लीज उर्मी, कैन प्लीज यू जस्ट आस्क? प्लीज यस, प्लीज। मतलब क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब फ्री हॉस्टल के बारे में लाइक कैसे, व्हाट इज द लाइक सीक्रेट ऑफ दैट? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो जो भी सनराइज के साथ जुड़ता है उसकी कोई डिग्रियां कभी नहीं देखी जाती। उनके पास ये फ्री हॉस्टल वगैरह हो रही है, आप एक बार हाँ, श्योर। तो उर्मी क्या जी। आप लाइक आपके हॉस्टल के बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं, जो आप हाँ जरूर जरूर जी, जरूर। हाँ हम्म, जरूर जी, जरूर, मैं जरूर कहना चाहूंगा। क्योंकि करीब सनराइज कैनल अभी 14 राज्यों में 71 मेन यूनिट के साथ में काम करती है। अभी रिसेंटली हमने गोवा में भी बहुत प्यारा सेंटर शुरुआत किया हुआ है। तो अंडमान निकोबार से लेके मणिपुर, मिजोरम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, काफी राज्यों में सनराइज कैंडल काम करती है विद हॉस्टल फैसिलिटी भी। वहाँ पे सभी हमारे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो सनराइज के साथ जुड़ता है या जो जुड़ना चाहते हैं, हम उसकी डिग्रियां नहीं देखते, उसका क्वालिफिकेशन नहीं देखते। हाँ, उसके पास एक डिग्री बिल्कुल चाहिए कि उसके पास इच्छा शक्ति, एक डिजायर का होना बहुत जरूरी है कि वो काम करना चाहता है। फिर तो वेरी फर्स्ट डे से एंड ऑफ द डे उसका उसका जो मानधन है, उसका पैसा है, वो एंड ऑफ द डे उसको मिल जाता है। और वो जो फंड है वही उन्हें सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। लेकिन होता है कि जो भी मेरे दृष्टिबाधित मित्र सनराइज के साथ अब तक जुड़े, शायद वो घर में किसी कोने में बैठे थे, घर के लोग भी 2 टाइम खाना देने में अपनी जवाबदारियां पूरी समझते थे, या ज्यादा से ज्यादा संजय गांधी निराधार योजना के फंड आ जाते थे, 600 रुपये, अब तो 1000 हो, तो उसी में उनकी जिंदगी बीत जाती थी। लेकिन वो जो घर में बैठे बैठे घर के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके थे, लेकिन सनराइज के साथ जुड़कर अब वे घर के लिए एक एसेट बन चुके हैं। जो घर इन बच्चों को संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेज के वे लोग अपने घर संभालने लग गए। सभी यूनिट के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री हॉस्टल दिया जाए। यहाँ पे जो अच्छा खासा शुरुआत में स्टाइपेंड, सैलरी या कमीशन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में उनके लिए, सभी हमारे भाई बहनों के लिए अलग अलग प्यारे से हॉस्टल है, लग्जरीज। उनके लिए खाने की 4 टाइम मील्स की व्यवस्था की हुई है। उनको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। बस हम चाहते हैं कि वो एक अच्छी जिंदगी, मैंने जो तकलीफें झेली वो वे न झेलें। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड रजिस्टर्ड है। मैं चाहता हूं कि बस उन सबको लेके हम आगे बढ़े। तो जहां पे भी राज्यों में अभी ये सनराइज का काम शुरू हुआ है, तो हमने वहां पे रहने वगैरह की व्यवस्था उनके लिए की हुई है, क्योंकि काफी लोगों के लिए घर नहीं है, घर के लोग संभालने के लिए तैयार, कुछ लोग प्लेटफॉर्म पे रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो उनको सबको लेके आगे बढ़े। और उर्मी जी, हर धर्म में हम अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष, जन्नत, समाधि आदि की बातें करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जाने से पहले इस सुंदर दुनिया को अलविदा कहूं, उसके पहले 25-50 हजारी से ही मेरे इन दिव्यांग मित्रों को उनके पैर पे खड़ा कर दूं। मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष नसीब हो गई। मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता, वहां जाकर भी मुझे क्या दिखने वाले हैं ये तमाम दिव्यांग मित्र जो मेरे सनराइज कैंडल के साथ जुड़े हुए हैं। खरे अर्थ यही मेरे लिए ईश्वर खुदा का रूप है। तो बस उन सबको लेके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हर साल करीब 30 से 35 शादियां भी हो जाती हैं इन बच्चों के बीच। वो आगे समाज की मुख्य रह के वे आगे बढ़ रहे हैं। उनके बच्चों के एजुकेशन चालू है, जिनके एजुकेशन रह गए तो काम करते करते वे आगे की पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे हर हॉस्टल के साथ हमने वो फ्री जिम भी दी हुई है, क्योंकि पैसे कमाना हमारा उद्देश्य न हो, हमारा फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। अगर बॉडी फिट है तो हमारा मन, मस्तिष्क, विचार हर चीज फिट है। काफी सारे मेरे दृष्टिबाधित मित्र हैं, अच्छा गा बजा लेते हैं, तो वी हैव ऑर्केस्ट्रा ऑल्सो। हमारी पैरा ओलंपिक की पूरी टीम है, कबड्डी की टीम है। तो इस तरह से काफी सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए हम इस पूरे परिवार को लेके जा रहे हैं। ये कोई स्टाफ नहीं है, ये कोई मेरे कामदार नहीं है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये सभी टीम मेंबर हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। आपने पहचान कर, मैं जो भी अवार्ड वगैरह की बात की उर्मी में, ये
अवार्ड मेरे अकेले के नहीं है, ये सनराइज कैंडल के पूर्ण परिवार के हैं, ये मेरे सभी दृष्टिबाधित मित्रों के हैं। उर्मी जी, थैंक यू। This is like अमेजिंग सर, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच सर। और इसलिए एग्जैक्टली इसलिए आज हम चाहते थे कि इस बड़े ब्लास्ट के लिए आपको इनवाइट you. किया जाए, बिकॉज जो एक थॉट प्रोसेस है कि ये कोई मतलब बॉस नहीं है या फिर कोई यहाँ पे नौकर Yes. नहीं है, सब एक साथ है, सब तभी फैमिली ये है, मुमकिन हो सकता जस्ट आपको एफर्ट्स डालने Yes, हैं। yes. इससे क्या या क्या होता है ना एग्जैक्टली गणेश जी जस्ट कि एफर्ट्स डालने हैं यस और सफलता यस आपके कदम इससे कीजिए। क्या होता है ना कि कोई किसी के पीछे नहीं है, कोई मालिक नौकर नहीं, कोई सुपरवाइजर या कोई किसी के अंडर में नहीं है। हर कोई अपने आप को होनर की तरह ट्रीट करते हैं। इस वजह से क्या है ना कि हर कोई अपना 100% इसमें दे रहा है और सब लोग मिलकर एक बहुत बड़े परिवार की तरह आगे बढ़ रहे हैं। गणेश जी, हाँ जी। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच फॉर लवली इनसाइट सर। सो सर, हमने अभी आपके शायरीज वगैरह तो सुने, सो उर्मी, यू वांट टू से समथिंग रिलेटेड टू इट? हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि बचपन से क्या होता था कि एक डेढ़ी दिहाड़ी मजदूर रोज कमाओ वाली बात थी। मैं इकलौती संतान, लेकिन जब भी उनको वीकली ऑफ होता तो कहीं से एक छोटा सा वे टेप रिकॉर्ड लेके आए थे और उस पे गजल सुनते और फिर वो बेगम अख्तर गाती होती है, हम तो समझे थी बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात और बरसात दम तोड़ दिया। तो उन दिनों छोटा सा भावेश था 6-8 साल का, वो पूछा कि बरसात में शराब कैसे बरस सकती है, और डैडी मुझे समझाते कि गायक या जो शायर है वो क्या कहना चाहते। मुझे बड़ा अच्छा लगता कि कम से कम शब्दों में इस तरह से शायरियां गजलें कही जा सकती है और हृदयों को छूती है। तो 10th तक या शायद कॉलेज में आते आते तो मैं बातें ही शायरिया में करने लगा, लेकिन ये गनीमत है नेताजी का, मेरी धर्मपत्नी का, कि वो जिंदगी में गजल के रूप में आ गई उर्मी जी, तो शायरिया कहीं पीछे छूट गई। लेकिन गणेश जी, आज सुहानी इंस्पायर के माध्यम से हम सब लोग जो आज जुड़े हैं, ये आपस में मिलना, ये जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलने से ही रास्ते निकलते हैं, मिलने से ही हम हर्डल्स को ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं। और आपने शायरियों की बात कही, तो इस मिलने मिलाने पे 2 लाइनें मुझे याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आ कहीं मिलते हैं हम। जिस तरह से आज हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, नक्की कोरोना का पेंडेमिक खत्म होने के बाद हम रूबरू भी मिल पाएंगे सब लोग। तो ये आपस में मिलना बहुत जरूरी है, मिलने से बहुत सारे नए रास्ते हम खोज सकते हैं। इसके लिए 2 लाइनें हैं कि आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कारे आ जाएं। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाए। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहलत भी दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारे फिर आए। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो, ठहर जाना अगर रास्ते में कोई मजारे आ जाए, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारे आ जाए। और रही बात गणेश जी कोविड-19 की, अभी हमने उसका जिक्र किया, तो इस वीडियो को जो भी देख रहा है, बस अपने बाजू में जो भी दोस्त है, अपना परिवार का सदस्य है, उसका हाथ में थाम के बिल्कुल हृदय की गहराइयों से मेरे साथ इन बातों को दोहराए कि सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक हाथ तेरा मेरे हाथ में रहे। और साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, कोरोना से कह दो कि औकात में रहे, कोरोना से कह दो कि औकात वाओ, में रहे। अमेजिंग सर, अमेजिंग। Fantastic writer plus a great entrepreneur, such an amazing multitasker. उर्मी जी, ये दिल से बातें निकलती है ना, तो सामने वाले दिल तक बिल्कुल पहुंचती है। और मैं इसीलिए किसी को मैं दिल से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और शुरुआत में तो जब सनराइज कैंडल शुरुआत, तो पूरे भारत भर की हमारे पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी थी, लेकिन अब करीब करीब हर शहर में, काफी बड़े मेट्रो सिटी की तो एक एक मेट्रो सिटी की 4-4, 5-5 डायरेक्ट, इतने सारे हजारों लाखों करोड़ों दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये सबसे बड़ी मेरी बैंक बैलेंस है, ये सबसे बड़ा मेरी मिल्कियत है। 100% सर, 100%। सो मेनी अचीवमेंट सर आपके पास है अभी तक। सो
डेफिनेटली सर। सो अभी आपने जैसे आपने बोला कि अचीवमेंट की बात की गणेश जी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, तो इसके लिए भी मैं आपको हाँ, 2 लाइनें सुना दूं, क्योंकि होता ऐसा है कि कुछ बिल्कुल। हमने अचीव किया नहीं कि फिर है ना हम पूरा जो भी श्रेय खुद लेना चाहते हैं, फिर वो मैं हम में से हम मैं पे आ जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने या इसी के लिए ये 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा न हो, ये मानसिकता न बने। इसके लिए 2 लाइन है कि गलतफहमियों का नया दौर चला है ऐसे कि हर ईंट समझ रही है कि दीवार उसी के भरे से। ऐसा नहीं है, ये एक टीम वर्क होता है। और इन ट्रॉफी अवार्ड्स मेडल करीब 8 से ज्यादा हमें डॉक्टरेट दी गई है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो इन सभी ट्रॉफी अवार्ड्स के लिए मैं हर बार मेरे मित्रों से कहता हूँ कि शोहरतें कहाँ हर बार बुलंदी पे रहती है, शोहरतें कहाँ हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हो हर बार खतरे में रहती है। बस हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, नेगेटिव एनर्जी को हमारे पास भी ना आने दें। दूसरों की वीकनेस, दूसरों की कमजोरियां ढूंढने से ज्यादा हम हमारे अंदर की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। अदरवाइज जाने का वक्त आ जाएगा और फिर यही कहना पड़ेगा, और गालिब ने क्या खूब कहा है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा के आईना पोंछता रहा। तो बस पहले हम अपने चेहरे की धूल को साफ करें, हमारी कमजोरियों को, हमारी वीकनेस को हम क्लियर करें, और फिर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। और अंधविश्वासों पे जरा भी हम भरोसा न करें। ये धागा तावीज ग्रह हमारा कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। काफी लोग तो दुनिया भर की अंगूठियां लगाए होते हैं, मैं और मुझे कहती भी कि लाल वाली मंगल ग्रह की है, ये सफेद वाली इस ग्रह की। मैं उनसे बड़े हास्यास्पद मूड में कहता हूँ कि ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, और वहां वो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे। जो अच्छा बुरा करना है तुमने खुद करना है। मराठी साहित्य का बड़ा प्यारा सा एक वाक्य है कि तुझ तुझे जीवनाचा शिल्पकार, हम खुद हमारी जिंदगी के शिल्पकार हैं। पार का कोई धागा तावीज ग्रह हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। और जो आज भी इन अंधविश्वासों में अटके हुए हैं, उनको आपके माध्यम से मैं जरूर कह देना चाहता हूँ उर्मी जी, गणेश जी, कि जी शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं। अपने आप पे वाह, भरोसा करें। और ये शायद जागतिक अपन दिवस है ही लिए कि जूनी कमजोरियां, वीकनेस को सबको भुलाकर एक नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़े। तो आप सबको मैं इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं भी देता हूँ। थैंक यू सो मच। सो आपने लाइक इतना अचीवमेंट जैसे हमने लाइक डिस्कस किया अभी, बट उसके साथ साथ आई मीन ऐसी और कोई चीजें हैं जो आपको और भी ऐसा ड्रीम की गोल कि हाँ मुझे ये भी अचीव करना है लाइक। हाँ जी, क्योंकि इसके साथ-साथ में कैसा है कि हम किलिमंजारो क्लाइंब किया 2018 में माउंटेनियरिंग। और कलसुबाई जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है, करीब 7 बार हुआ। 2 बार मैं स्टॉक टांगरी चढ़ा हूँ 20,000 फुट पे। और माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप हो चुका है। एडवांस के लिए इस बार हम अग्रसर हो रहे हैं। और मैं भारत का सबसे पहला टोटली विजुअली इम्पेयर्ड होना चाहता हूँ, जो माउंट एवरेस्ट की उस ऊंचाई पर 8,848 मीटर पर पहुंच सका। और उस ऊंचाई पर जाकर वहां से ये जरूर कहना चाहूंगा उर्मी जी, देख वहां आज दुनिया को भले मैं न देख सकूं, लेकिन पूरी दुनिया मेरे तरफ देख रही है। ये ड्रीम लेके मैं चल रहा हूँ। और जिस तरह से मैंने कहा कि जाने से पहले 50,000 ही सही मेरे इन मित्रों को मैं रोजगार जनरेट कर सकूं। और तीसरी बात, हम दुनिया की सबसे कैंडल बनाने के लिए अग्रसर है। करीब पोलैंड में शायद 127 फुट की एक कैंडल बनी थी, लेकिन हम उससे भी ऊंची, करीब 150 फुट ऊंची दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंची कैंडल बनाने के लिए काम शुरू कर चुके हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। आप अगले बार जब महाबलेश्वर का घाट चढ़ रहे होंगे, तो आपको दूर से ही शायद वो ऊंची सी कैंडल दिख जाएगी। तो इस तरह से हम कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग करना। ये माउंटेनियरिंग की भी, जब नेहरू माउंटेनियरिंग से जुड़ा तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आपके बस की बात नहीं है। उनके एक ऑफिसर मुझे समझा भी रहे थे कि ऊंचाइयों से जब नीचे जो कार है या घर है या सब चींटी की जगह छोटे छोटे दिखते हैं और अच्छे
अच्छे लोगों को वो ईगो का प्रॉब्लम हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं। मैंने उनको बीच में रोका, मैंने कहा पहले आप मेरा सिलेक्शन करें, मुझे कुछ भी नहीं दिखता, मुझे वहां से ना चींटी दिखेगी ना हाथी दिखेगा, मुझे वर्टिगो का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आप पहले मेरा सिलेक्शन करें। तो बस ये इच्छा शक्ति है, यही काम कर जाती है। और इसी के वजह से शायद सनराइज कैंडल, आप गूगल पे सर्च करें कैंडल ब्लाइंड, तो सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में सनराइज कैंडल सबसे पहले नंबर पर आती है। और आप सभी से, जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं जरूर कहूंगा मेरी बातें अच्छी लगी हो आपको, आपके दिल को छुई हो, तो आप ट्रिप एडवाइजर पे या गूगल पे जहां पे भी आपको मन हो, सनराइज कैंडल को आप आपका एक रिव्यू जरूर भेजें। हम अमेज़न पे भी सनराइज कैंडल आप सर्च करते हैं तो पूरा डिटेल आपको आ जाता है। तो आपके एक रिव्यू की हम जरूर राह देखेंगे। सोशल मीडिया का हम पूरा उपयोग करते हैं और उसी वजह से आज सनराइज कैंडल करीब 67 कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। तो आपके वैल्यूएबल रिव्यूज की हमारी पूरी सनराइज कैंडल का पूरा परिवार हृदय की गहराइयों से स्वागत करेगा, उसकी राह देखेगा। थैंक यू सो मच। सो हमने ये भी एक रीड किया था कि लाइक आपको एक जॉब डिनाई किया गया था बिकॉज आपको उन्होंने बोला था कि अगर आपको थोड़ा भी दिखता है तो हम आपको ये जॉब देते। तो हाँ बिल्कुल आपको राइट, तो ये मतलब आपका थॉट क्या है इंक्लूजन के ऊपर? मैं बिल्कुल, मैंने ये बातों में भी कहा कि हम क्यों काम मांगने वाले बने, काम देने वाले क्यों नहीं बन सकते। जब मैंने शुरुआत की थी सनराइज कैंडल को, मुझे ये इंडस्ट्री एक छोटे पाए पे शुरू करने के लिए सिर्फ 5000 रुपीज की जरूरत थी, लेकिन बैंकों के पास वो भी नहीं था मुझे देने के लिए। वो दिव्यांगों को लोन देना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मैं कुछ मोर्गेज रखूं तब जाके कुछ बात बन सकती है। उन दिनों मेरे पास मोर्गेज रखने के लिए कुछ भी नहीं था। और मैंने एनएबी में के साथ साथ मसाज की ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने एक्यूप्रेशर और मसाज करके मैंने 5000 रुपए जोड़े और मैंने वहां से शुरुआत की। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो मुद्रा से लेके कितनी सारी स्कीम्स हैं कि इजीली लोन अवेलेबल है, तो उसका पूरा फायदा ले। और 1% आरक्षण के ऊपर में आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तो आपका डिसेबिलिटी का आरक्षण, उसके बाद में ज्ञाति आरक्षण, और जो मर्यादा बहुत छोटी है। गवर्नमेंट भी इतने सारे लोग कहाँ से निकालेगी। और हर कोई होता सा है ना कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है, हमारे पास में इतने सारे कायदे आज 2019 का हमारा जो डिसेबिलिटी एक्ट बना हो तो इतना जबरदस्त है कि हमें इतनी सारी सहूलियत गवर्नमेंट के तरफ से और समाज के तरफ से मिलती है। एग्जाम देने के लिए हमारे पास राइटर है, हमारे पास में समय ज्यादा मिलता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट होना तो बहुत आसान हो गया। और वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियों के बाद में हर एक दिव्यांग कहता है कि अब मैं थोड़ी हाथ गाड़ी ढकेलूंगा या मैं लॉटरी की टिकट थोड़ी बेचूंगा। अब तो मुझे एक व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, मुझे बैंक चाहिए, या मुझे गवर्नमेंट जो भी चाहिए, मैं यूपीसी एमपीसी क्रैक करूंगा। आप कीजिए, लेकिन उसके जो तकलीफें हैं या उसमें जो मेहनत लगने वाली है उसके ऊपर पहले फोकस करें। सिर्फ सोचने से बात नहीं होगा। हजारों लाखों लोग ये एग्जाम के लिए तैयारियां करते हैं, तो आप सिर्फ एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके आप वो जॉब नहीं ले सकते। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके विपरीत मैं समझता हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम है। बस उसको पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ हम करें तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और हम हमारे जैसे और कई हजारों सैकड़ों और हमारे दिव्यांग मित्र हैं, उनको हम इसके साथ जोड़ भी सकते हैं। तो बस हम ये काम ढूंढने से ज्यादा काम देने वाले की ओर, उस श्रेणी में बनने की ओर आगे क्यों न बढ़े। इसमें बहुत खुशी है, बहुत आत्मसंतोष मिलता है। और अगर हमारी हॉबी, आपको जो भी हॉबी है उसी को अपना करियर बनाने की कोशिश करें। मेरा दोस्त या मेरी शैली इस क्षेत्र में जा रही है इसलिए मैं भी यहाँ पे जाऊं, तो ये गलत है। हमारी हॉबी और हमारा काम अगर एक हो गया तो फिर उसमें और कई ज्यादा अच्छे आयाम जुड़ सकते हैं। और ये निर्मिति का जो आनंद है, ये जो निर्माण का जो खुश सुखी है, ये बहुत बड़ा है।
तो हमारे हाथों से किसी चीज का निर्माण होता है, इसका सुख बहुत बड़ा है। तो बस हम इसमें जाए, ये कैंडल है, अगरबत्तियां हैं, फिनाइल, लिक्विड सोप, अब तो लोग भी इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो इसके साथ में हैंड वॉश से लेके फेस मास्क से लेके कितनी कितनी अनगिनत चीजें एक 5, 10, 15 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से हम शुरू कर सकते हैं और इसको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में हम आगे लेके जा सकते हैं। हम कोई सरकारी स्कीम नहीं लेते हैं, कोई हॉस्टल के लिए कोई हमने सस्ते अनाज की स्कीम आज तक गवर्नमेंट से नहीं ली, हम टैक्स में कोई छूट नहीं चाहते, हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट। ये आरक्षण ही है, ये आरक्षण शब्द है जो हमें नीचे गिरा देता है। तो मैं तो कभी ट्रेन में या प्लेन में या एसटी में जहां पे भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं पूरी टिकट निकाल, अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं क्यों आरक्षण की ओर आगे बढ़ूं। तो इस तरह से सनराइज के अंदर तो हमने ढाला हुआ है कि कोई भी सरकारी ग्रांट, डोनेशन, देनगी न लेते हुए इसको एक खरे अर्थ में इंडस्ट्री की रूप बनाते हुए हम आगे बढ़े। इसमें जो आनंद है, जो खुशी है, वो बहुत बड़ी है। मैं पैरा ओलंपिक के साथ में मैं एबल बॉडी के साथ भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ, जब उनको हराता हूँ तो बड़ा मजा आता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी की अंतिम सांस किसी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के रूप में नहीं, लेकिन मैं अपने अंतिम सांस एक खिलाड़ी के रूप में लेना चाहता हूँ। एक और बात बता दूं इस खेल के संबंध में कि करीब 5 साल पहले मैंने कहा कि अब बहुत मेडल्स हो गए, अब छोड़ते हैं स्पोर्ट्स को, अब कहीं और ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हीं दिनों मैंने एक बड़ी प्यारी न्यूज सुनी थी कि मास्टर ओलंपिक जो होते हैं 35 साल के बाद 5-5 साल के वर्ग में खेले जाते हैं, तो 100 साल के पंजाब के दादीमा थे, वो कनाडा में मास्टर ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ के गोल्ड मेडल लेके आए। तब मुझे एहसास हुआ कि गिल्ट भी कि वो 103 साल के दादीमा दौड़ रहे हैं और हम 45 की उम्र में अभी बस ये बंद करने की बात कर रहे थे। नई ऊर्जा से मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। मैं आज भी मैराथन दौड़ता हूँ, 21 किलोमीटर स्विमिंग करता हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मास्टर ओलंपिक खेलता हूँ, पैरा ओलंपिक खेलता हूँ, एबल बॉडी के साथ दौड़ता हूँ, माउंटेनियरिंग करता हूँ, करता हूँ और बहुत प्यारा म्यूजिक सुनता हूँ। इतना सारा मुझे ट्रैवलिंग होता है, करीब हफ्ते में 5 दिन तो मैं ट्रैवलिंग ही करता हूँ। तो उसका पूरा पूरा फायदा ये सभी मेरी आदतें हैं शायरियों से लेके उसको पूरा करने के लिए मैं कर लेता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ, दोस्त बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो इन सभी जो मेरी हॉबीज है उसको पूरी तरह से मैं पूरा करता हूँ और अपने आप को खुश रखने की और अपने परिसर को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। Wow, amazing, amazing. Great. बिल्कुल, चलो स्टार्ट। नहीं मैडम हो रहा। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग सर। और इसीलिए आपने अभी भी बोला कि इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद भी आपका एक सपना है कि सारे विजुअल इम्पेयर जितने भी दिव्यांग हैं अपने खुद के पैर पे खड़े रहे। वो बहुत अमेजिंग बात है सर। जस्ट एक शॉर्ट में हम पूछना चाहेंगे कि डू यू हैव एनी मैसेज फॉर आवर ऑडियंस थ्रू योर शायरी? मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो भी दिव्यांग आपसे जुड़ा हुआ है, आपके सराउंडिंग में है, उसके दिल में भी खुदा बसता है, उसके हृदय में भी बसते हैं, ईश्वर बसता है। तो बस उसको भी इंसान समझे और उसको उसी तरह से ट्रीट करें और उसको भी एक अच्छा आदमी, एक अच्छे जीवन जीने की पूरी 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 उसको तमन्ना है, उसको आप सपोर्ट करें, आगे बढ़े। रही बात ये ट्रॉफी, अवार्ड, मेडल, पैसा, ये सब सेकेंडरी है। ये हमारी जिंदगी का मकसद न होते हुए ये एक बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप हमारे साथ में चलता रहेगा। तो बस हमने जो एम नक्की किया है बस उस और हम अग्रसर हो, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हम आगे बढ़े और पूरी दुनिया में हम हमारे देश का, अपने खुद का नाम रोशन करने की कोशिश करें। और अंत में मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए इन बातों को जरूर मेरे साथ दोहरा देना कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, मंजिलों को कभी यह बताओ तुम्हारी तकलीफें कहाँ है, मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ है, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी मंजिल की ओर होना चाहे तो बिल्कुल हम उसको अचीव कर सकते हैं। और ये हीन भावना जो हमारे अंदर घर कर चुकी है, एक लघुता ग्रंथि जो हमारे अंदर जुड़ चुकी है, उसको बस आज क्लियर करें और नई उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू।
Thank you so much. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और सर इतने सारे अचीवमेंट्स के साथ अभी आपने स्पोर्ट्स का मेंशन किया, फिर ऑर्केस्ट्रा, मतलब हर फील्ड में अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। सो सर आखिर में मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, बिकॉज इतना बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे आप जुड़ गए। आई होप आपका ये इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी देखकर जितने भी मिथ्स है रिलेटेड टू विजुअल इम्पेयरमेंट और अदर डिसेबिलिटीज डेफिनेटली बर्स्ट हुए रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं गणेश जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, उर्मी जी, तो अंतिम 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं इस संदर्भ की सभी मित्रों से शेयर करना चाहूंगा कि कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को कांधा किसी का चाहिए ही चाहिए, हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है, तो कई मजारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, अनगिनत क्या फूलों को बात खिलते है, देखा है। सो ट्रू सर, सो ट्रू। हम यूजुअली हमारे गेस्ट को पूछते हैं कि आपको सुहानी इंस्पायर्स पे आके कैसा लगा, बट आई थिंक आज हम लोग कितने लकी है दैट आप हमारे साथ जुड़े हैं ऑन दिस डे टुडे। उर्मी सो जी, आप और गणेश जी जो काम कर रहे हो सुहानी इंस्पायर के लिए, उसके लिए बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने ये आपका काम में से वक्त निकाल कर आपने इस सुहानी इंस्पायर को खड़ा रखा हुआ है। और आपके लिए ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हे खुद की इनायत का शुक्रिया, हे खुदा तेरी इनायत का शुक्रिया कि परेशानियों को आसान बना दिया और समेट कर अच्छाइयां सारे जहान की, उसमें से तूने हमारे प्यारे सुहानी इंस्पायर को बना दिया। थैंक यू, बहुत क्या बात है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच भावेश सर, सो अमेजिंग, वाओ। So yes guys, this was our today's blast for you. I hope you like it, और पसंद आया है तो definitely like, share, comment और subscribe करना चालू करो। Take the social responsibility and spread the awareness, and let's put one more step towards the inclusion. यस, और सनराइज कैंडल को आपका वैल्यूएबल रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। यस, Definitely. and we're all 100%. And we're also coming up with an amazing session for you guys. So do follow us on Instagram at @suhani.inspires and like for the more updates. Thank you so much. Thank you. Thank you.